साथियों आप देख सकते हैं कुशीनगर का मेन टेम्पल है, महापरिनिर्वाण हुआ था। आप पीछे जो बहुत भिक्षु बैठे हुए हैं यहाँ पर से त्रिपटक चैंटिंग के लिए तैयारियां पूरी जोरों से है। किस प्रकार से लोग तैयार हो गए हैं, कल लोग आने वाले हैं, देखने का ही अलग ही अंदाज है कि इसमें है। भक्ति जी बताइए क्या तैयारी है यहाँ कुशीनगर में जो आज आज शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा कुशीनगर में इंटरनेशनल प्रदेश कॉन्क्लेव 3 डे का आयोजन किया जा रहा है। इसका आज पहला दिन है और 31 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक ये कार्यक्रम है। इसमें हजारों की संख्या में बहुत भिक्षुक भाग कर रहे हैं। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की सहभागिता हो रही है। तो ये कुशीनगर में इंटरनेशनल प्रदेश कॉन्क्लेव 2026 पहला कार्यक्रम है। जिसमें भगवान बुद्ध का जो मैत्री करुणामयता का संदेश है वो पूरी दुनिया में है। जब देखिए ये महापरिनिर्वाण भूमि है, इसी पावन भूमि पर बुद्ध ने ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ये साल वन उद्यान में, और इसी साल वन उद्यान में ही आज भिक्षुओं का, हजारों भिक्षुओं का एक समागम एकत्रित हुआ है, जो इस पावन भूमि से पाली और हिमालयन थेरवादी परंपरा और हिमालय परंपरा के द्वारा पूरी विश्व शांति के लिए हेतु, लोक कल्याण हेतु सात्ता के बुद्ध वचन के द्वारा इनके लिए मंगल मंत्री करेंगे। उनको संदेश देंगे कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं, बुद्ध है। बुद्ध आज भी थे, कल भी थे और आज भी रहेंगे। इसलिए शांति का संदेश ही, करुणा मैत्री की भावना के द्वारा ही हम लोगों को हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, उनके मन को जीत सकते हैं और इसी में सभी मानवता की भलाई। भंते जी पूरी दुनिया में युद्ध का मामला चल रहा है, जिस प्रकार से हिंसा बढ़ रहा है, और आज यहाँ पर जहाँ पर हिंदुओं का गढ़ बना रहता है वहाँ पर आज से शुरू हो रहा है इंटरनेशनल कॉन्क्लेव। क्या लगता है कि देश किधर जाने वाला है? प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ ही उनके कल्चर मिनिस्टर भी यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मनुष्य को अपना अहम त्याग करके वर्चस्व की लड़ाई तय करके मानवतावादी होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, उसका मैत्री करुणा के संदेशों को लेकर के चलना चाहिए। यही सर्वोपरि है, यही शाश्वत है, यह आज भी है और कल भी रहेगा। मनुष्य तो आता जाता रहता है, उसका अहंकार टूटता रहता है, लेकिन जो बुद्ध वचन है, लोक कल्याण संदेश है, वो हमेशा चिरस्थायी और सदैव एक जैसे रहते हैं। इसी में कल्याण है। इसलिए हमको मनुष्यता और मानवता के धर्म का पालन करके अपने जीवन को निर्माण करने की। मुख्यमंत्री जी उद्घाटन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से 1995 में मायावती के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, नींव रखा गया था, लेकिन उसके बाद से ये कुछ दिन तक बना, फिर बंद कर दिया। श्रीलंका के जो एयरपोर्ट हवाई जहाज उतरा उसके बाद से फिर बंद हो गया। क्या ये दो रवैया क्या कैसा है? अरे एक प्रश्न सर, आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन हो चुका है और आज से शुरू है। कैसा लग रहा है आज का दिन, जो यहाँ पर 1995 में बहन कुमारी मायावती द्वारा एयरपोर्ट यहाँ पर आया गया था, और एयरपोर्ट के बाद बसों का यात्रा रेलवे से दूर रखा गया। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, क्या बुद्धिस्टों के साथ दिखावा है केवल? तथागत गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण जनपद कुशीनगर है। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं भी जाएंगे, खासकर भारत के कण कण में बुद्ध विराजमान है। कहीं भी खोदेंगे, उससे आप साइड देखेंगे तो आप कुछ भी खोदेंगे तो बुद्ध का ही मिलेगा। इस देश में बुद्ध का ही अस्तित्व है, बाकी किसी का अस्तित्व नहीं है। पूरा जो बुद्धिज्म फैला वो भारत से फैला, भारत में ही विलुप्त किया गया। तो पूरी दुनिया के लोग और भारत के और बौद्ध उपासक और बुद्ध के विश्वास रखने वाले, मानने वाले, अब वो अपने इतिहास को खोज करके बाहर निकाल रहे हैं। और आप देख रहे, चारों तरफ घुमा के देखेंगे तो ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कॉन्क्लेव चल रहा है, ये बुद्धिज्म की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, साथ में भारत भी जा रहा है। अब हम अपना पूरा इतिहास, भूगोल सब खंगाल रहे हैं। ये भारत का जो इतिहास है वो बुद्ध का इतिहास है, सम्राट अशोक का इतिहास है, और यहाँ के राजा महाराजाओं का इतिहास है। यहाँ के मूल निवासी राजा महाराजा रहे। और ये जो कार्यक्रम हो रहा 3 दिवसीय,
दुनिया को युद्ध नहीं चाहिए। दुनिया में युद्ध चल रहा है, दुनिया में युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। विश्व शांति के लिए ये कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है और ये सरकारी कार्यक्रम है। सरकार अपने हिसाब से करा रही है, लेकिन बुद्धिज्म को फैलाने का काम किया जा रहा है। अच्छी बात है, सरकार अगर बुद्धिज्म को फैलाने के लिए काम कर रही है, बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से पूरी दुनिया में विश्व का शांति का उपदेश जो तथागत बुद्ध ने दिया है, इस कार्यक्रम को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है। अच्छी बात है। और हम मेरा सवाल ये है कि जो बुद्धिस्ट पूरी दुनिया को दिखावा हो रहा है, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, रेलवे यहाँ है नहीं, असुविधा हो रही है, जो इंटरनेशनल लोग जो बाहर के लोग आते हैं उनको असुविधा होती है। हम लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और ग्लोबल बुद्धिस्ट अम्बेडकर पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रस्ट के माध्यम से हमने मांग किया है कि यहाँ पर बहुत भिक्षुओं के लिए जो असुविधा हो रही है, जो एयरपोर्ट बना हुआ है उसको बंद कर दिया गया है, इसको पुनः चालू किया जाए और यहाँ गोरखपुर से मेन लाइन से रेलवे को जोड़ा जाए और तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पे जो और भी अन्य मूलभूत समस्याओं का मामला है उसको खत्म किया जाए। तो उस पर जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया है। आज हम लोग 4-5 दिन पहले 22 तारीख को हम लोगों ने वो एप्लीकेशन दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, धीरे धीरे कार्रवाई होगी। लेकिन हम बुद्धिज्म जाग रहा है तो काम होगा, बुद्धिज्म का काम होगा। बुद्धिज्म का काम हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ आप यहाँ जो हुजूम देख रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं का, पूरे दुनिया में भारत बौद्ध में होगा, फिर से ये सम्राट अशोक का भारत होगा। ऐसा काम पूरे देश भर में, भारत भर में चल रहा है। दुनिया भर में बौद्ध का बात करते हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, लेकिन यहाँ पे बौद्धों पे अत्याचार करते हैं और फिर दिखावा भी करते हैं, क्या कहेंगे? अत्याचार तो पुराने समय में भी हुआ, अत्याचार का कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन जागने की जरूरत है। अगर हम लोग जाग रहे हैं बड़े पैमाने पर तो अन्याय अत्याचार तो धीरे धीरे खत्म होगा। इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा और ये बौद्ध भिक्षु आपके सामने जो उपस्थित है, ये इस देश में अमन चैन शांति के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। देश भर में, दुनिया भर में जो बुद्ध का उपदेश है, शांति का उपदेश, वो होगा। इसके लिए कार्यक्रम चल रहा है।